हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड हैंड कार को खरीदना एक बहुत बड़ा रिस्क है भाई साहब। अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। और पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने दिखाया कि कैसे गाड़ी को आप सेकेंड हैंड को चेक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर सेकेंड पार्ट इसका टेस्ट ड्राइव भी हमें बता दो। तो आज की वीडियो, सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले आप टेस्ट ड्राइव करते हो, क्या क्या चीज़ों को चेक करोगे, वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। दूसरा, कौन से वो रेड फ्लैग हैं जिनकी वजह से गाड़ी वो छोड़ ही देनी है, और कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं, अगर दिख भी गई गाड़ी में तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं, नेगोशिएट कर सकते हो, कितने रुपए का कर सकते हो, हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला रूल आप याद रखना, देखो गाड़ी के जब टेस्ट ड्राइव लेने जाओ, कोशिश करो कि आप गाड़ी का फर्स्ट स्टार्ट करो, कोल्ड स्टार्ट करो। कोल्ड स्टार्ट में इंजन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपती नहीं है, सामने जल्दी आ जाती हैं। कोल्ड स्टार्ट से मतलब आपके सामने इंजन स्टार्ट होना चाहिए। मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इग्निशन लगाया, पहली चीज़ इग्निशन लगाते ही सारी लाइट्स आ रही हैं, देखो ये ग्लो हो रही हैं। देखो ये मॉल फंक्शन की लाइट है, सीट बेल्ट है, इंजन ऑयल है, बैटरी है, स्टीयरिंग है। इस तरह से सारी लाइट आती है, इंडिकेशन आते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम गाड़ी में हो सकती है। वो इग्निशन ऑन करने पे आनी चाहिए और स्टार्ट करने पे वो सारी लाइट चली जानी चाहिए। एक सीट बेल्ट रह गई है, मैं सीट बेल्ट को बकल कर लेता हूँ, ये भी चली जाएगी। देखो इस तरह के ना कई सारे स्कैम चलते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, उस लाइट में जो जिसमें प्रॉब्लम है, जैसे माल फंक्शन की लाइट है, चेक इंजन लाइट है, एयरबैग की लाइट है, गाड़ी में प्रॉब्लम है लेकिन वो लाइट आ रही है, उस लाइट के ऊपर कोई स्टिकर चिपका देगा, कोई पेंट कर देगा, कोई वो लाइट ही निकाल देगा। तो इसलिए सारी लाइट आना ज़रूरी है, पहली चीज़ें ध्यान रखो। दूसरा, कोल्ड स्टार्ट करने के बाद इंजन को थोड़ी देर छोड़ दो, नॉर्मल कंडीशन में आने दो एक टेम्परेचर पे। तब तक आप इंजन के साउंड को नोट करो, कुछ अनवांटेड साउंड तो नहीं है, कुछ घरघराने की साउंड तो नहीं है, कोई वाइब्रेशन तो नहीं है। थोड़ी देर फील करो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, तो साथ में बैठे हुए भाई साहब जरूर बात कर रहे होते हैं, ये ऐसी है, गाड़ी ऐसी है, मैंने यहाँ कराया था, वहाँ कराया था। उनसे कहना प्लीज़ भाई साहब इस समय नहीं, जब हम उतरेंगे तब, उस समय कोई डिस्कशन नहीं, बिल्कुल दिमाग एकदम शातिर बना के। चेक कर लिया, अब आप गाड़ी को आगे चलाओ। देखो जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हो, आपको ज़रूरत होती है गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच दबाने की। क्लच सिस्टम को चेक करो, देखो क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दबाना चाहिए। दूसरा, क्लच दबाने के बाद जब आप गियर शिफ्टिंग करते हो तो ये गियर अटकने नहीं चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर गियर अटक रहे हैं तो प्रॉब्लम है, गियर अटक रहे हैं क्लच में प्रॉब्लम है। और क्लच का एक मोटा मोटा खर्चा आप मान के चलो, एक 10,000 रुपये के आसपास लेके चलना कि 10,000 रुपये का खर्चा आता है। हाँ, इसकी वजह से गाड़ी छोड़ने की ज़रूरत नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो। क्लच कहीं स्लिप तो नहीं कर रहा है, जैसे आपने गियर शिफ्ट किया, थोड़ा सा पावर लो गाड़ी को, पावर लेते समय गाड़ी में वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है। और गाड़ी को उठाते समय, जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो आप पहले गियर में, तब जब क्लच छोड़ के उठा रहे हो तो उस समय ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है। वाइब्रेशन आना इट मीन्स कि क्लच प्लेट का घिसा होना, हार्ड होना, क्लच प्लेट के फिंगर हार्ड होना, प्रेशर प्लेट के, जो क्लच प्लेट में प्रेशर प्लेट होती है उसके फिंगर जब हार्ड होंगे तब ऐसा होता है। अब इसके बाद देखो ब्रेकिंग भी टेस्ट करना, गाड़ी की ब्रेक कैसे आ रहे हैं। मैं खुली रोड पे लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई करके बताता हूँ आपको। मैं 4th गियर में चल रहा हूँ, आरपीएम भी नोटिस कर रहा हूँ, और अभी मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ ना, अभी खराब रास्तों पे बाकी चीज़ों की टेस्टिंग भी बताऊंगा। एक एक पॉइंट बताऊंगा आज, कुछ भी नहीं छूटेगा। हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो लेकिन स्किप मत करना प्लीज़। अब जब आप ब्रेकिंग करते हो, मैं ब्रेकिंग करने जा रहा हूँ, 3, 2, 1। ये ब्रेकिंग करते समय गाड़ी इधर या इधर नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो। इधर या उधर अगर जा रही है तो किसी एक ब्रेक में प्रॉब्लम है। दूसरा, ब्रेक पैडल अगर ज़्यादा हार्ड लग रहा है आपको तो इसके ब्रेक बूस्टर में प्रॉब्लम है। ब्रेक दबाते समय आपको स्पंजी फील आया, मतलब आया कि यार अंदर चलता चला गया, तो फिर इसके ब्रेक के मास्टर सिलेंडर में प्रॉब्लम है। ब्रेक बूस्टर में प्रॉब्लम होती है तो आप मान के चलो कि 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। और अगर ब्रेक मास्टर सिलेंडर ख़राब होता है तो एक मोटा मोटा 3,000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा इसमें। लेकिन इसकी वजह से भी गाड़ी छोड़नी नहीं है। ये सारे ना बजट एक नोट करके रखना है टेस्ट ड्राइव के बाद, क्योंकि आपको आगे नेगोशिएट करना है कि भैया मेरे को गाड़ी इतने में पड़ेगी, ताकि आपको आगे चल के महंगी ना पड़े। फ्यूचर मेंटेनेंस बताना पड़ेगा कि भाई साहब अभी इसमें ये काम है, तो ऐसा रहेगा। ब्रेक बता दिया मैंने आपको, क्लच बता दिया। एक्सेलरेट करते समय गाड़ी कांपनी नहीं चाहिए, लगभग 80 से 100 तक ले जाओ। अभी मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूँ, 100 की स्पीड में जाने वाला हूँ। चलो इन भाई साहब को जाने देते हैं, ये महिंद्रा वाले हैं, है ना। हवा लग जाएगी तो मारुति हमारी कहीं इधर उधर ना हो जाए, ऐसा भ्रम है लोगों का, तो होती नहीं है। तो 100 की स्पीड तक ले जाओ। 100 की स्पीड में कोई स्टीयरिंग वाइब्रेशन तो नहीं कर रहा है,
वो देख लो। इंजन क्या परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हाई स्पीड में कई बार इंजन अपनी औकात दिखा देता है। औकात से मतलब इंजन के अंदर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच रहेगी तो वो दिखा देगा, कुछ कटकटाहट की नॉइस रहेगी तो वो आ जाएगी, इंजेक्टर्स की नॉइस आ जाएगी। फिलहाल इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, ये गाड़ी तो मैं एज ए डेमो यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैंने पूरा काम किया है अभी, ठीक है जी। अब क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है इसीलिए मैं इस पुरानी गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ दिखाने के लिए। गाड़ी जब हाईवे पे चल रही होती है तो गाड़ी को स्टेबल चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाउंसी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बाउंसी हो रही है तो गाड़ी के शॉकर में प्रॉब्लम है, और इसको आप खड़ी गाड़ी में भी टेस्ट कर सकते हो। गाड़ी को खड़ी करके आप आगे से बोनट को दबाते हो तो गाड़ी 2-3 बार अगर ऐसे जंप ले रही है, समझ लीजिए शॉकर ख़राब है, आपने दबाया और छोड़ा, एक बार में स्टेबल हो गई, समझ लीजिए शॉकर सही है। शॉकर अगर ख़राब होते हैं तो एक शॉकर आप मान के चलो 3-4 हज़ार, मोटा मोटा 5,000 रुपये का खर्चा समझ लो एक तरफ का। अब इसके बाद देखो ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आपको गाड़ी छोड़ देनी है, मतलब हाथ ही नहीं रखना है, बोले चुपचाप भाई साहब ये आपकी चाबी, ये खड़ी है गाड़ी और हम चले। वो वाली पोजीशन भी बताऊंगा आपको वो क्या होती है। गाड़ी को एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप टेस्ट ड्राइव लो अपने पैसे से तेल भरवा लेना, बोलना जी मैं 500 रुपये का तेल भरा रहा हूँ और इतना मैं चलाऊँगा, अगर आप एग्री हो तो वो कर लेना। बाकी थोड़ा सा ना उनका भी ख्याल रखना, जो कोई गाड़ी बेच रहा है, हम तो शक कर रहे हैं, हमारा काम है भाई हम पैसे डाल रहे हैं, दूसरा आदमी जो जेन्युइन भी होता है उसे थोड़ा अजीब लगता है, तो आप कैसे अपने आप को वो प्रिटेंड करोगे वो देख लेना, किस तरीके से करो। किसी को सामने वाले को बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि आप उसके ऊपर शक कर रहे हो। लेकिन ज़माना ऐसा है कि भाई साहब शक करना बनता है, और हमारा तो प्रोफेशन ही वही कि भैया हम शक करेंगे नहीं तो फिर चेक कैसे करेंगे। गाड़ी जब आप चला रहे हो एक स्टेबल स्पीड पे तो आप ध्यान से सुनना, अच्छा म्यूज़िक सिस्टम वगैरह उस समय बंद कर देना, एसी की हवा भी थोड़ी सी कम कर देना। कुछ हमिंग नॉइस तो नहीं आ रही, गूंजने की नॉइस, और वो गूंजने की नॉइस आवाज़ बढ़ती है स्पीड के साथ और घटती है स्पीड के साथ, नॉट इंजन स्पीड, व्हीकल स्पीड, टायर स्पीड। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लेना गाड़ी के हब का भी काम होना है, गाड़ी के व्हील बेयरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। जब व्हील बेयरिंग में प्रॉब्लम होती है तो ऐसी चीज़ें आती हैं, और व्हील बेयरिंग थोड़े से कॉस्टली होते हैं। अगर आप चारों व्हील में अगर कराने जाओगे तो मेरे ख्याल से 12-15 हज़ार रुपये लग जाने चाहिए, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक देख लेना कि व्हील बेयरिंग की कंडीशन कैसी है। गियर शिफ्टिंग देख ली आपने, गियर के हालात देखो, गियर बॉक्स में से कुछ गूंजने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए चलते समय। अगर आपने एक्सीलेटर लिया, एक्सीलेटर छोड़ा, आसपास से आपको गूंजने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि यार गियर बॉक्स से कुछ गूं गूं वैसी आवाज़ आ रही है। अगर आ रही है तो फिर वो रेड फ्लैग है, उस गाड़ी को छोड़ देना, मतलब उसमें कुछ कटिंग वटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला पोजीशन है जो आप छोड़ देना, क्योंकि गियर बॉक्स को रिपेयर करके फिर चलाना 50-50 हो जाता है। अब एक चीज़ देखो, स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग को भी चेक करना बराबर। आजकल की गाड़ियों के स्टीयरिंग सिस्टम भी बहुत महंगे हैं, 40-40 हज़ार रुपये के कॉलम है जी, 10,000-15 हज़ार स्टीयरिंग रैक में लग जाते हैं। तो आप स्टीयरिंग को चेक कर लेना, कहीं ऐसा प्रॉब्लम ना हो। देखो मेन स्टीयरिंग कॉलम है, इस कॉलम में प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टीयरिंग को हल्का हल्का इस टाइप से प्ले लेके देख लेना एक आध बार, ठीक है। ये ध्यान से गाड़ी रोड पे चला रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, कर पा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखना। ऐसा करते हुए ना कुछ किट की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, स्टीयरिंग के बीच से कोई खिट। अगर खिट की आवाज़ आ रही है तो वो कॉलम में प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो एक अंधा खेल है जी, खुलेगा तो क्या लगेगा। और कोशिश करो कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप नोट कर रहे हो, एक डायरी लेके नोट करते रहना, नोट कर रहे हो, इससे या तो नेगोशिएट कराओ या तो ऑनर को आप बोल दो, ठीक है जी ये जो प्रॉब्लम थी ना, आप कह रहे हो कि कम पैसे का खर्चा है, इतने का ये, आप खुद से ये मुझे रिपेयर करा के दे देना मेरे सामने, अपने सामने वो रिपेयर करा के वो लेना। वो एक तरह से ठीक रहेगा। नहीं तो ऑनर को लगेगा यार ये मेरी गाड़ी तो परफेक्ट थी, तुम क्या नई चीज़ें इसमें बता दे रहे हो, ये भी है वो भी है, वो इसमें तो खाली एक क्लिप ढीला है, खाली क्लिप लगा देंगे हो जाएगा, 10 रुपये का काम है। बोले भाई साहब ये है 10 रुपये, आप ही करा देना, मैं चल रहा हूँ साथ में, ठीक है ना, इस तरह से। अब हाईवे के बाद गाड़ी को थोड़ा सा ना ख़राब रास्तों पे भी ले जाना है, लोकल रोड पे ले जाना है। अब हमको क्या चेक करना है, देखो गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम ऐसा है कि आप करा सकते हो, पैसे लगा के ठीक करा सकते हो, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि कितना ख़राब है। ये कोई ऐसा फ्लैग नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी छोड़ दी जाए, लेकिन आपको देखना फिर भी है, पता फिर भी करना है। कई बार इसमें लंबे खर्चे भी निकल जाते हैं। अब देखो सिंगल रोड पे मैं आ गया, थोड़े से ख़राब रास्तों पे, इस पे आपको रोड पे ना गाड़ी नीचे उतार के एक एक करके टायर नीचे उतारना। मैंने इधर का टायर उतारा हल्का सा रोड के नीचे। अब आवाज़ फील करना, कोई अनवांटेड ऐसे नॉइज़ तो नहीं है, कुछ खटखटाने की नॉइज़ तो नहीं है। फिर आपको मौका मिल जाए आप इस तरफ उतार लो, कोई नॉइस नहीं है। अभी और आगे अगर खड़ंजा मिल जाए
तो बहुत ही अच्छा है। खड़ंजा यानी ईंटों से बना हुआ जो रास्ता होता है, अगर वैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इस पे ही देख लेते हैं, देखो ये वाले रोड पर इस टाइप का रास्ता मिल जाए, हाँ इसमें अच्छी नॉइज़ पता चल जाती है। इस तरह से गाड़ी को बहुत ज़्यादा झूलना नहीं चाहिए और साथ में नॉइज़ कोई नहीं आनी चाहिए। इस गाड़ी में कोई भी नॉइज़ नहीं है। रिवर्स करता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप गाड़ी खरीदोगे ना तो मेहनत लगती है ढूंढने में, ये तो सीधी सी बात है। अब ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी जो आप देख रहे हो बस यार ये निकल गई तो फिर आपको कभी गाड़ी नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल मत सोचना। पेड़ मिल गया, मैं पेड़ की छाया में ही लगाता हूँ। जब गाड़ी करीब 10-15 किलोमीटर चल जाए, अब आपने ख़राब रास्तों पे वो भी देख लिया, सस्पेंशन चेक कर लिया, ओवरऑल 20,000 रुपये लेके चलोगे तो जी बहुत बढ़िया हो जाएगा, शॉकर वॉकर सब लगा के, ठीक है, इतने में सस्पेंशन हो जाता है। अब इंजन तो बदल नहीं सकते, इंजन को खुलवाना मतलब भाई साहब अपना ही नुकसान करना। जब आपने गाड़ी इतनी चला ली ना, गाड़ी अब अपने एक टेम्परेचर पे आ गई, देखो इसका टेम्परेचर बीच में आ गया है, सेंटर पे आ गया। अब इसके इंजन का चेकअप करना है हमको। गाड़ी स्टार्ट रहने दो, ठीक है, बोनट खोल लो। अब स्टार्ट कंडीशन में बोनट खोल दो। अब आपको बाहर चल के मैं बताता हूँ करना क्या है। देखो पहले तो बाहर से ही गाड़ी की आवाज़ सुनो, कोई ऐसे अनवांटेड आवाज़ तो नहीं आ रही है। चारों तरफ से चेक कर लो। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट की आवाज़ नहीं करना चाहिए। मैंने बताया इसलिए कि गाड़ी जब पूरी चल जाए उसके बाद करना है। गाड़ी चल गई, टेम्परेचर में आ गई, अब इसका फ़ैन, इंजन, बेल्ट, सारी चीज़ें चेक कर लोगे आप। अब बोनट खोलो। देखो एसी सिस्टम की 2 लाइन दिखती हैं आपको, एक पतली लाइन और एक मोटी लाइन। मोटी वाली लाइन को ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए इतना चलने के बाद। इसमें है तो लेकिन इतना चिल्ड नहीं है, इसका मतलब गैस की प्रॉब्लम है। गाड़ी में गैस नहीं है या गैस में लीकेज है या एसी सिस्टम का जो भी हो सकता है, चिल्ड नहीं है। तो इंजन में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, आपको यहीं से पता चल जाएगा। बेल्ट घूम रही है, कोई नॉइस नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। अब आप ये डिपस्टिक निकाल लो, यहाँ से कोई धुआं नहीं आ रहा है, यहाँ से धुआं नहीं आना चाहिए, छींटे नहीं आनी चाहिए। अगर धुआं और छींटे आ रहा है मतलब गाड़ी बैक प्रेशर बना रही है। बैक प्रेशर अगर बना रही है गाड़ी, रेड फ्लैग है, छोड़ देना गाड़ी, फिर मत देखना। हाँ कुछ गाड़ियों में एक चीज़ और है, कुछ गाड़ियों में पीसीबी सिस्टम की वजह से ऐसा होता है, बट ऐसा है तो पहले आप उनको बोल दो कि ये देखो ऐसा है, आप वो पीसीबी लाइनें चेक करा दो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अच्छी बात है, वो एक उनके सर पे डाल देना, लेकिन ये रेड फ्लैग होता है। दूसरा मैंने इंजन ऑयल का आपको बताया था, लुब्रिकेशन, वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। इंजन ऑयल को आपको कैसे उंगली पे लगा के चेक करना है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। गियर बॉक्स के पास से न्यूट्रल कंडीशन में खड़खड़ाहट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये देखो ये हिस्सा गियर बॉक्स है, ये दिख रहा है, ये यहाँ से खड़खड़ाहट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। न्यूट्रल कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल स्मूथ खड़ी होनी चाहिए। अब एक बार एसी को ऑफ़ करके चेक कर लो। एसी ऑफ़ करना, एसी ऑफ़ करते ही गाड़ी की आवाज़ चेंज होती है, लोड कम होता है। एसी कट ऑफ हो रहा है, हाँ कट ऑफ हो रहा है। ये एसी का कंप्रेसर घूम रहा है, देखो इसके आगे क्लच होता है, कई बार ये डायरेक्ट चल रहा होता है, ठीक है, ये भी चेक करना बराबर ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कूलेंट का कलर देख लो, कंटिन्यू घूमता नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई झाग नहीं होने चाहिए। जब गाड़ी थोड़ा सा ठंडी हो, जब आप पहले स्टार्ट करो गाड़ी को, अभी तो गाड़ी चल के आ गई है, इससे पहले जब स्टार्ट करो तो एक बार गाड़ी कूलेंट का कवर हटा के ठंडी कंडीशन में स्टार्ट करके गाड़ी को इसके ऊपर हाथ रख के प्रेशर चेक कर लो। अगर इसके ऊपर प्रेशर बन रहा है, बुलबुलें ज़्यादा आ रही हैं, झाग आ रहे हैं, तो फिर गाड़ी को छोड़ देना। हेड गैस्केट में प्रॉब्लम होती है तब भी ऐसा होता है। और उस कूलेंट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें ऑयली फील नहीं होना चाहिए, इंजन ऑयल के कतरे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आवाज़ सुन लो, देखो गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल स्मूथ है, पता भी नहीं चल रहा मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ऐसा ही स्मूथ इंजन होना चाहिए गाड़ी का। इसके अलावा कोई आपका जानने वाला कोई अच्छा मैकेनिक हो, जो उस सेलर को ना जानता हो या उस डीलर को ना जानता हो, उससे दूर का हो, ज़रूर एक बार चेक कराना गाड़ी को लिफ्ट करा के। मैंने पहले भी बताया था, और पहले वाली वीडियो में, इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने और डिटेल बताई है इंजन को चेक करने की, वो जाके देख लेना। अभी भी अगर मुझसे कुछ बताने को रह गया हो या फिर मन में कोई सवाल आ गया हो, नीचे कमेंट करके बेझिझक सवाल कर सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।